उधर देख लीजिए। आदिवासी समाज संघर्ष कर रहा है, ऐसा आदिवासी नेताओं का मानना है और उनका मानना है कि उनके साथ छलावा हो रहा है और उनकी जो ऐतिहासिक जो जितने भी पहचान है उसको मिटाने का साजिश पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। और आज इसी को लेकर एक अहम बैठक चल रही थी आपका पढ़ा भवन रातू में, और यहाँ पर बहुत सारे लोग एकत्रित होकर अपने योजना को बना रहे थे। हम इनसे जानना चाहेंगे, हमारे बीच में मौजूद है आदिवासी के एक बड़े नेता सुभाष मुंडा जी, उनसे हम जानना चाहेंगे कि किस मुद्दे को लेकर आज आपकी बैठक यहाँ पर हो रही थी। देखिए, आज का जो मीटिंग था, हम लोग का जानते हैं आप लोग कि वीर बुद्धू स्मारक टुंगरी, इसका संघर्ष हम लोग कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उसी का कड़ी के रूप में आज हम लोग यहाँ पर मीटिंग हम लोग बुलाए थे। ये पूरा रातू प्रखंड क्षेत्र का मीटिंग था और हम लोग जैसा पहले भी घोषणा कर चुके हैं कि 2 नवंबर 2021 को राजभवन के समक्ष एक हम लोग विशाल धरना देने जा रहे हैं और उसी का तैयारी को लेकर हम लोग यहाँ पर आज मीटिंग किए थे। इसमें मीटिंग में जो है कई तरह का बातें आई हैं और उसमें जो है जैसे हम लोग का जो है प्रशासन जो हम लोग 1 महीना का जो समय दिया था, उस समय के आधार पर जो है अभी तक कोई ठोस निर्णय जो है नहीं निकल पाया है और उसमें कोई मीटिंग भी नहीं हो पाया है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है प्रशासन का रवैया और इसीलिए हम लोग पूरा आदिवासी समाज के अंदर एक बहुत गुस्सा है कि प्रशासन जो है जो कहती है वो नहीं करती है और इसीलिए जो है आज बहुत कोई आक्रोशित है और उसी के आधार पर हम लोग 2 नवंबर 2021 को हम लोग एक विशाल धरना राजभवन के सामने देने जा रहे हैं। और जैसा न्यूज में भी आ रहा है कि वहाँ जो है काम जो है फिर से शुरू करने का जो बात हो रही है, इसलिए जो है सभी हम लोग का जो टीम है वो टीम जो है अगर इस बीच में काम अगर स्टार्ट होता है तो निश्चित तौर पर एक कड़ा विरोध होगा और ज़बरदस्त विरोध होगा और जिसका जो है आकलन नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हम लोग आपके माध्यम से प्रशासन से गुहार लगाना चाहते हैं कि जब तक ठोस निर्णय नहीं होता है तब तक वहाँ पर किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो। हम लोग शांति वार्ता चाहते हैं, हम लोग ठोस एक निर्णय चाहते हैं ताकि हमारा स्कूल भी बने और हमारा वीर टोंगरी भी बचे। तो इसीलिए हम लोग जो है बार बार ये बात कह रहे हैं कि हम लोग वीर बुद्ध स्मारक टोंगरी स्थल से अन्य जगह पर एकलव्य आवासीय मॉडल विद्यालय का जो निर्माण है वो अन्य जगह पर हो ताकि हम लोग का पढ़ाई भी ना रुके और हम लोग का धरोहर भी बचा हुआ रहे। यही हम लोग गुजारिश करना चाहते हैं। ऐसी क्या मजबूरी रही है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव की प्रक्रिया है और उसमें अनुसूचित जनजाति के सांसदों और विधायकों को भी मौका मिलता है जो कि आदिवासी की हक और हुकूक की बात संसद में करे, विधानसभा में करे, लेकिन आपका जिस तरीके से बोलना है और आप लोगों ने जिस तरीके से बैठक की कि आदिवासी के जो ऐतिहासिक पुरुष हुए उनकी जितने भी चीज़ें उनको पूरे तरीके से ध्वस्त करने का प्रयास चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इन नेताओं के द्वारा इन सारे मुद्दों को क्यों लेकर नहीं बोला जाता है? देखिए, इसमें जो है आप लोग स्पष्ट जानते हैं कि ये जो नेता जो बने हुए हैं, खास करके जो राष्ट्रीय पार्टी के जो नेता हैं, आप चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो, ये जो है किससे गाइड होता है आपसे छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए जो है इसी का एक नमूना है कि आदिवासी होने के बावजूद भी आदिवासी संस्कृति आदिवासी विरासत को बचाने के लिए जितना मुखर होना चाहिए वो मुखर नहीं होकर जो है किसी का पिछलगू बन के बैठे हुए। और इसीलिए आप लोग देखें पिछले दिनों जो है जब हम लोग का आंदोलन शुरू हुआ तो हम लोग माननीय जो मंत्री अर्जुन मुंडा जी का, माननीय सांसद जो है सुदर्शन भगत जी का, माननीय विधायक हमारे बंधु तिर्की, ये तीनों का जो है हम लोग पुतला दहन करने का काम किए थे। हम लोग किसी का व्यक्तिगत जो है कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन ये जो धरोहर बचाने का जो सवाल है, चूँकि वो भी आदिवासी हैं और हमारे अगुआ रहे हैं, इसीलिए उनका भी बहुत जिम्मेवारी बनता है। लेकिन ये अब वही बता पाएंगे स्पष्ट रूप से उनका क्या मजबूरी है, क्यों बोल नहीं पा रहे हैं। जिस काम के लिए वो चुने गए हैं वो काम अगर वो नहीं कर पाते हैं तो उनका क्या मजबूरी, उनसे जानना होगा। आप देख रहे हैं कि इस तरह की बैठक आदिवासी समाज में अनेक नेताओं के द्वारा हर प्रखंड में लगभग दक्षिणी छोटा नागपुर में की जा रही है और उनका मानना है कि उनके साथ कहीं ना कहीं छलावा हो रहा है और इनके द्वारा एक आहूत किया गया है राजभवन में धरना का कार्यक्रम 2 नवंबर को, और इसी को लेकर तैयारी जोरों पर है। आप लोग सभी लोगों से भी समस्याएं हैं उसको लेकर हम आपके सामने में आएंगे, जन सरोकार के मुद्दों को लेकर आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद, जोहार। ठीक।